आकर के अपना अपना कलश ले लें। कलश यात्रा में जाने की तैयारी। और ये गायत्री महायज्ञ में माता बहनी मन आए हैं कलश धारण करें। कलश धारण करते सौभाग्यशाली मन, जेकर माथा में भी कलश रही और महान सौभाग्यशाली। और सौभाग्यशाली के साथ में आप मन और विशेष निवेदन करे जाते हैं कि लाइन से पंक्तिबद्ध होकर सब चलिए और सावधानी से देखते चलिए। इतनी गिर पड़नी कोहला धक्का मुक्की नहीं करिए, सावधानी पूर्वक चल के अब कलश यात्रा प्रारंभ करते हैं। यहाँ से कलश यात्रा शुरू होने वाला है। सब के सब साथ में मिल के सहयोग करते हुए काम ला आगे बढ़ावो हम, ठीक है ना। कोई भी किसी प्रकार के असुविधा हुई तो एक दूसरे को बता दिया, लेकिन धक्का मुक्की नहीं करिए, लाइन ला नहीं बिगाड़िया, लाइन से चलिए। ये सब ला निवेदन करे जाते हैं। माता बहनी मला भाई मन जो भी सहयोग में आज साथ में चली उमन व्यवस्था तंत्र ला देखी, व्यवस्था अनुसार काम देख करके अपन काम ला करते जाए। धन्यवाद। पास ये कार्यक्रम सफल और सुंदर शानदार कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। ऐसे गुरु के चरणों में ध्यान करते हैं और उसके बाद में गुरुदेव गायत्री माता के आह्वान नमन बंदन पूजन करते हैं। यहाँ से फिर कलश यात्रा शुरू करेंगे। सब लोग एक बार गायत्री मंत्र का गान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दीपक जला। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। हाथ में अक्षत पुष्प ले लें, गुरु पूजन करें। सब लोग हाथ जोड़ लें, उस गुरु सत्ता के ध्यान करते हैं जिनकी कृपा से विश्व में यह बड़ा बड़ा कार्यक्रम संचालन हो रहा है। हमारे गुरु महान हैं, हम भी महान कार्य करेंगे और महानता को प्राप्त करें। इस भाव के साथ में गुरु के चरणों में प्रार्थना करते हुए नमन बंदन करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। माया तु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसाम माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़ कर गायत्री माता को प्रणाम कर लेंगे। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयुः प्राणं
प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं। देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुर् प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। सिर धारण करो, आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो। अपना सपना करो साकार, अपना सपना करो साकार कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो। मुख में विष्णु कंठ में शंकर, मूल में ब्रह्मा संग सुरेश्वर। मुख में विष्णु कंठ में शंकर, मूल में ब्रह्मा संग सुरेश्वर। दीप के रूप में स्वयं भास्कर, सभी देवता बसे हैं आकर। दीप के रूप में स्वयं भास्कर, सभी देवता बसे हैं आकर। उनमें श्रद्धा का सिंधु अपार कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो। आओ रे आओ रे आओ, माँ बहनों आओ रे आओ। मंगल गाओ गौरी गाओ, आओ रे आओ। सदा सुहाग की उन्नति होवे, दुख मिटे सुख संपत्ति होवे। सदा सुहाग की उन्नति होवे, दुख मिटे सुख संपत्ति होवे। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मति होवे, पितरों की भी सद्गति होवे। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मति होवे, पितरों की भी सद्गति होवे। मिले कन्या को श्रेष्ठ घर बार कलश सिर धारण करो। मिले कन्या को श्रेष्ठ घर बार कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो। इसमें प्रज्ञा का प्राण भरा है, चारों वेदों का सार भरा है। इसमें प्रज्ञा का प्राण भरा है, चारों वेदों का सार भरा है। गायत्री का प्यार भरा है, बसे स्वयं ही वसुंधरा है। गायत्री का प्यार भरा
सजल श्रद्धा का स्नेह साकार, कलश सिर धारण करो। सजल श्रद्धा का स्नेह साकार, कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार, कलश सिर धारण करो। आओ रे आओ रे आओ, माँ बहनों आओ रे आओ, मंगल गाओ गाओ रे गाओ। आओ रे आओ, जागो नारी शक्ति जागो। अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। ओ बहनों माताओं आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। धन्य बनाने आओ, आओ कलश धरो। दुर्गा शक्ति जगाने आओ, आओ कलश धरो। आओ मिलकर कलश धरो, जीवन धन्य बनाने आओ, आओ कलश धरो। दुर्गा शक्ति जगाने आओ, आओ कलश धरो। आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। सुहाग हो माताओं की गोद भरे, घर और श्रेष्ठ मिले कन्या को जो भी सिर पर कलश धरे। सतियों का अक्षत सुहाग हो माताओं की गोद भरे, घर और श्रेष्ठ मिले कन्या को जो भी सिर पर कलश धरे। सब मिल भाग्य जगा लो अपना, आओ कलश धरो।
अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो, आओ मिलकर कलश धरो। सब मिल भाग्य जगा लो अपना, आओ कलश धरो। अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। विश्व शांति फैलाए जग में, मानव का उद्धार करे। गली गली और डगर डगर में प्रज्ञा का संचार करे। विश्व शांति फैलाए जग में, मानव का उद्धार करे। गली गली और डगर डगर में प्रज्ञा का संचार करे। नवयुग का आमंत्रण देने आओ कलश धरो। माँ सीता सावित्री आओ जन उत्साह भरो, आओ मिलकर कलश। नवयुग का आमंत्रण देने आओ कलश धरो। माँ सीता सावित्री आओ जन उत्साह भरो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। युग धारा से जुड़ो देवियों, नवयुग सृजन करो। अपनी सोई शक्ति जगाओ, युग निर्माण करो। आओ मिलकर कलश धरो। युग धारा से जुड़ो देवियों, नवयुग सृजन करो। अपनी वशवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्व देवा देवी। शक्ति जगाओ, युग निर्माण करो। आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो।
धरया जीवन यात्रा सफल करे, सद्बुद्धि सद्ज्ञान जगा कर मन में अति उत्साह भरे। मंगल दिव्य कलश आए बड़े भाग्य हमारे, दिव्य कलश आए बड़े भाग्य हमारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, तृप्त हुए नैन किए दर्श तुम्हारे। दिव्य कलश आए बड़े भाग्य हमारे, दिव्य कलश आए बड़े भाग्य हमारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, तृप्त हुए नैन किए दर्श तुम्हारे। हमें वर्षों से दर्शन की आस लगी थी, हमें वर्षों से दर्शन की आस लगी थी। देव पाने को प्यार बड़ी प्यास लगी थी, देव पाने को प्यार बड़ी प्यास लगी थी। पहुँच नहीं पाए कभी द्वार तुम्हारे, पहुँच नहीं पाए कभी द्वार तुम्हारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, तृप्त हुए नैन किए दर्श तुम्हारे। दिव्य कलश आए बड़े भाग्य हमारे। कलश देव में ब्रह्मा विष्णु महेश, स्वागत वंदन कर रहा जन जन और प्रदेश। आए बड़े भाग्य हमारे, तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। दिव्य कलश आए बड़े भाग्य हमारे, दिव्य कलश आए बड़े भाग्य हमारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। हमें वर्षों से दर्शन की आस लगी थी, हमें वर्षों से दर्शन की आस लगी थी। देव पाने को प्यार बड़ी प्यास लगी थी, देव पाने को प्यार बड़ी प्यास लगी थी। पहुँच नहीं पाए कभी द्वार तुम्हारे, पहुँच नहीं पाए कभी द्वार तुम्हारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे।
बनाते हैं। हम भारत के लोग क्या करते हैं, मनुष्य को भगवान बनाने की क्षमता रखते हैं। ऐसा पहले कई बार हम कर चुके हैं, लेकिन आज उस बात को हम भूल गए। आज उस ज्ञान और विज्ञान को हम भूल गए। आज हम दीनता की तरफ चले गए, आज हम आत्महीनता की तरफ चले गए। हम दूसरों की दया पर, कृपा पर निर्भर रहने की मानसिकता वाले बन गए। परंतु हमारी परंपरा ये नहीं है। हमारी परंपरा ये है कि हमने अपनी रक्षा की, अपने को ऊंचा उठाया और दुनिया को ऊंचा उठाया। बार बार जब भी संसार संकट में पड़ गया, जब भी संसार में बड़ी विपत्तियां आ गई, उस समय में भारत ने आगे बढ़कर दुनिया को विपत्तियों से बाहर निकाला। ऐसा ज्ञान और विज्ञान हमारे पास बहुत प्राचीन काल से है, आज से नहीं है, बहुत प्राचीन काल से। रामचंद्र जी को हुए 10,000 साल से अधिक हो गए, और उसके भी पहले हजारों साल पहले से हमारे पास ये ज्ञान है। तो अब फिर से वो समय आया है कि हम क्या करें, अपने आप को मजबूत बनाएं और इस संसार की रक्षा करें। ये जिम्मेदारी फिर से हमारे ऊपर आई है। हर बार आती है, हर युग में आती है। भगवान का अवतार भारत भूमि पर ही होता है, दुनिया में और कहीं नहीं होता। भारत भूमि भगवान के अवतार की भूमि है। यहाँ ऋषि मुनि आते हैं, योगी तपस्वी आते हैं, यहाँ रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, यहाँ भगवान की लीला होती है। ये वो भूमि है, दुनिया में और ऐसा कहीं नहीं होता। और इसलिए भगवान यहाँ बार बार आते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में वो बात है कि भगवान की बात को समझते हैं और भगवान की बात समझकर उनके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। तो युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, वंदनीय माता भगवती देवी ने आज से 100 साल पहले इस बात को जान लिया, समझ लिया कि इस दुनिया में बहुत बर्बादी आने वाली है। हिमालय के उनके गुरु उनके पास आए, उन्होंने उनको बताया कि इस दुनिया में बहुत बर्बादी आने वाली है। क्यों आने वाली बर्बादी? कि आदमी बुद्धिमान तो बहुत हो गया, पढ़ा लिखा तो बहुत हो गया, पर समझदारी नहीं है उसके पास। समझदारी खो गई, पढ़ा लिखा हो गया, बुद्धिमान हो गया, बड़े बड़े पदों पर जाकर बैठ गया, धन संपदा को भी इकट्ठी कर ली, लेकिन समझदारी उसकी खो गई। और समझदारी खो गई तो वो क्या कर रहा है, अपने लोभ के लिए, अपने लालच के लिए, अपने अहंकार के लिए दुनिया को बर्बाद कर रहा है। समाज में लोगों को लड़वा रहा है, समाज में बुरी बातें फैला रहा है, समाज में अशांति पैदा कर रहा है। कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? जब मनुष्य भूल जाता है, मनुष्य भटक जाता है, क्योंकि मनुष्य के पास दोनों बातें हैं। मनुष्य चाहे तो स्वर्ग बना ले, मनुष्य चाहे तो नरक बना दे। पर यदि स्वर्ग नहीं बनाएगा तो नरक अपने आप बन जाएगा। अपने घर को कोई गंदा करता नहीं है। अपने घर को आप गंदा करते हैं क्या? बस झाड़ू लगाना बंद कर दो, जाले झटकना बंद कर दो, अपने आप गंदा हो जाएगा। इसी तरह से मनुष्य भी है, जब वो भूल जाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, ऐसा जब वो भूल जाता है तो फिर वो पतन की तरफ जाता है, गिरावट की तरफ जाता है। तो खुद का जीवन तो बर्बाद होता है, वो दुनिया को ही बर्बाद करता है। परंतु ये संसार जिसने बनाया है वो इस संसार को देख रहा है, और वो देखता है कि अब मनुष्य जो है इसकी बुद्धि खराब हो गई, अब मनुष्य की अकल खराब हो गई, अब मनुष्य अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। इसको इस दुनिया में भेजा था कि दुनिया को संभाल के रखना, दुनिया को अच्छा बनाना, लेकिन ये भूल गया और इस दुनिया में जाके उल्टे काम करने लगा। तो जिसने इस दुनिया को बनाया है वो इस दुनिया को देखता भी है
आप अपने खेत में बीज लगाते हैं तो आप खेत को देखते हैं, रखवाली करते हैं, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। कुछ नुकसान होता है तो उसका उपाय करते हैं। आपका बच्चा आंगन में खेल रहा है, आप भी वहां पर हैं, आप उसको देख रहे हैं, खेल रहा है, दौड़ भाग कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जब आपको लगता है कि अभी ये कहीं नुकसान पहुंचा लेगा, खतरे में जा रहा है, कहीं गिर पड़ेगा, कहीं उलझ जाएगा, तो आप तुरंत उसको जाकर संभालते हैं। और वो नहीं मानता है तो उसको डांटते भी हैं कि नहीं, उधर नहीं जाना। तो इस तरह से जिस परमात्मा ने इस संसार को बनाया है वो देखता रहता है कि ये ठीक चल रहा है कि नहीं। लेकिन जब मनुष्य भगवान को भूल जाता है और अपने मनमानी करने लगता है कि मैं सब कर लूंगा, मुझे किसी भगवान की जरूरत नहीं, वो उसको भूल जाता है और मनमानी करने लगता है। और मनमानी जब करने लगता है तो क्या होता है, दुनिया में तबाही आती है, दुनिया में बर्बादी आती है। तो युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इस बात को बहुत पहले जान लिया और उन्होंने कहा कि अब दुनिया को बचाना पड़ेगा और दुनिया को बचाकर ऐसे बनाना पड़ेगा कि ये दुनिया फिर बिगड़े नहीं, दुनिया सही रास्ते पर चले। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए गांव-गांव जाना पड़ेगा और गांव-गांव जाकर उन समझदार लोगों को निकालना पड़ेगा कि अब दुनिया को बदलने का समय आ गया है, अब भगवान हमको बुला रहा है। कोई समय आता है जब हम भगवान के पास जाते हैं दौड़ दौड़ के, पर कोई समय ऐसा आता है कि भगवान हमारे घर दौड़ दौड़ के आते हैं। क्यों आते हैं? वो हमको जगाने आते हैं कि अरे चलो अब मेरा काम शुरू हुआ है, अभी तक तुम मेरी केवल पूजा कर रहे थे, अब तुमको मेरे साथ काम करने का मौका है, अब मेरे साथ काम करो, चलो। वो हमको जगाने आते हैं, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि संभवामि युगे युगे, मैं बार बार आता हूं। तो बार बार किस लिए आते हैं? बार बार इसलिए आते हैं कि मनुष्य भूल जाता है और भूल कर फिर ऐसे करने लगता है कि फिर वापस समस्या खड़ी हो जाती, फिर परेशानी में पड़ जाता है। तो इस समय सारा विश्व संकट में पड़ा है, भारी उथल पुथल हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि परिवर्तन होने वाला है, अब दुनिया बदल रही है। कौन कर रहे हैं? भगवान की लीला है, भगवान कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं और उसमें हम क्या कर सकते हैं, यही बताने के लिए ये 4 दिन का कार्यक्रम है। इस 4 दिन के कार्यक्रम में यही बात हम सुनेंगे और समझेंगे और सीखेंगे। सीखना है आपको, यहाँ पर आप आए हो तो बहुत सी बातें समझना है और सीखना है। ये 4 दिन का एक वर्कशॉप है, ये कार्यशाला जिसको बोलते हैं। ये है व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला, व्यक्तित्व परिष्कार की कार्यशाला। आप 4 दिन यहाँ आएंगे और क्या करेंगे? सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे, क्योंकि हर युग में अलग अलग ढंग से काम करना पड़ता है। किस समय में क्या परिस्थिति है तो फिर वैसा काम। अब कोई आदमी को यदि भूख लगी है और भूख से वो दुबला हो गया और हम कहें कि पैरासीटामोल खा ले ठीक हो जाएगा, अरे उसको भूख लगी, खाना दो। तो किसी को क्या समस्या है और क्या देना चाहिए। तो ऋषि जो होते हैं वो ये जानते हैं कि किस समय की क्या समस्या होती है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वंदनीय माता जी ने ये देखा कि आज के समय के मनुष्य को क्या करना चाहिए। आज मनुष्य क्यों भटक रहा है, क्यों अटक रहा है। सब कुछ है आज तो हमारे पास। आज पढ़ाई लिखाई की खूब सुविधा है, पैसा कमाने के 1000 तरीके हैं, सुविधाएं हैं, बढ़िया सड़कें बन गई है, बढ़िया हाईवे बन गए हैं, गांव-गांव गाड़ियां बसें आने लगी है, गांव-गांव हॉस्पिटल खुल गए, बच्चे सब पढ़ने लिखने लग गए, सरकारें बहुत सारी सुविधा दे रही हैं। सब कुछ इतना मिलने के बाद भी मनुष्य के जीवन में सुख शांति नहीं है, मनुष्य पतन की तरफ जाता है। अखबारों में हम पढ़ते हैं, टीवी में हम पढ़ते हैं कैसे कैसे काम मनुष्य कर रहा है। कोई बहुत भ्रष्टाचार कर रहा है, चोरी कर रहा है, कोई मिलावट कर रहा है,
कोई बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, समाज में कोई किसी प्रकार के झगड़े हो रहे हैं, घर घर के अंदर कष्ट क्लेश हो रहे हैं, भाई भाई के झगड़े हो रहे हैं, मनुष्य डिप्रेशन का जीवन जीता है, अवसाद का जीवन जीता है, आत्महत्या कर लेता है, हत्या कर देता है। हमारे आसपास ये घटनाएं हो रही। आज के 50 साल पहले का समय आप याद करें, जब कुछ भी नहीं था तब भी लोग जीवन जी रहे थे। उस समय का समय याद करें जब लोगों को रुपया 1.5 रुपया मजदूरी मिलती थी, तब भी लोग जीवन जी लेते थे। और आज 500-400 रुपया मिल रही है, फिर भी समस्या है। तो कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी है जो हमको देखना है, और ये सबका है, गरीब हो कि अमीर हो, पढ़ा लिखा हो कि अनपढ़ हो, सब घरों में ये समस्या है। हर व्यक्ति के साथ ये समस्या है। अलग अलग जाति संप्रदाय के लोग हैं बहुत सारे, हम इस जाति के हैं, हम इस जाति के हैं, ठीक है, लेकिन सबके यहाँ एक ही समस्या है, सबका जीवन एक ही तरह से परेशानी में पड़ा है। तो ऐसे समय के लिए क्या करना चाहिए? तो ये 4 दिन का समय इन सब बातों को जानने के लिए है। तो आप जरूर आइए, आप सभी आइए, समय से आइए, आपको कार्यक्रम बताएंगे। अब आरती की तैयारी करें। हमारे जो प्रतिनिधि हैं आरती करने के लिए, वो यहाँ आ जाए मंच के पास, आरती की थालियां प्रज्वलित की जाए, आरती होगी। तो ऐसे विकट समय में भगवान को हम सबकी चिंता रहती है कि हमारे बच्चे जो भगवान में आस्था रखते हैं, जो भगवान में निष्ठा रखते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, उन बच्चों की रक्षा करना है। आप सब बड़े श्रद्धावान हैं, तो आपकी रक्षा हो, आपके परिवारों की रक्षा हो, आपके बच्चों की रक्षा हो, और वो सभी सन्मार्ग पर चलें, उनका भविष्य उज्जवल बने। इसके लिए युग ऋषि ने एक बड़ी योजना चलाई जो सारी दुनिया में चल रही है। ये जो गायत्री परिवार का काम है, ये सारी दुनिया में चल रहा है, 80 देशों तक चल रहा है, और पूरे भारत में ऐसे कम से कम 1,500 कार्यक्रम प्रतिदिन हो रहे हैं। और जैसे आपकी प्रज्ञापीठियां बनी हैं, ऐसे 50,000 छोटे बड़े केंद्र पूरे देश में बने हुए हैं। तो करोड़ों की संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं और इस ज्ञान और विज्ञान को सीख रहे हैं। तो 4 दिन बड़े महत्वपूर्ण है अपने लिए। आप सभी उसमें आएंगे। अब यहाँ से बेटा कलश की आरती करना है ना, उधर घूम जाओ। आपने अभी कलश यात्रा निकाली, अरे लाली दूर दूर पे 5 हो जाओ, और दूर हटो, दूर दूर बराबर दूरी पे 5 हो जाओ, बराबर दूरी पे हो जाओ। तो ये कलश के माध्यम से देव शक्तियां यहाँ पर आई। आप नदी पर जल लेने गए, तो इस कार्यक्रम के लिए सबको बुलाया है, सबको निमंत्रण दिया है, किसी के घर घर भी गए हैं, सूचना दी है आपको, पोस्टर बैनर लगाए हैं। और अब ये कलश यात्रा जब निकल गई तो अब सबको निमंत्रण मान लेना चाहिए कि हमको बुलाया है। और ये कलश यात्रा, जो कलश आपका घूमा पूरे एरिया में, तो उसमें जो भी देव शक्तियां हैं वो सब इस कलश में बैठ के यहाँ पर आ गई है। तो उन शक्तियों की आरती हम कलश में करते हैं। और कल जब यज्ञ करेंगे तो यज्ञ में फिर क्या करेंगे, उन सब देवताओं को उनके उनके स्थान पर हम विराजमान करवाएंगे, बैठाएंगे। ठीक है? तो आरती हो रही है, आप सभी अपना कलश को सिर पे रख लीजिए, और कलश की ही आरती करना है पूरी, ये ध्यान रखें। अभी देव मंच पे गायत्री माता को नहीं बैठाया, अभी केवल चित्र लगा है। कल हम उनकी प्रतिष्ठा करेंगे, फिर देव मंच पर बाद में आरती होगी। अभी पूरी आरती कलश की करें, कलश सिर पर रख लें, आरती के बाद में पूरी आरती होने तक। ओम यम ब्रह्म वेदाय कवितो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोऽप्यते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम
मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता आदिशक्ति तुम अलख निरंजन जग पालन करती जग पालन करती
कलश अपना रख लें, सिर से उतार के सामने रख लीजिए। इधर आओ मेरे पास। अब ये जो कार्यक्रम है इसको आप ठीक से समझ लें। प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अब ये जो कार्यक्रम है, आज का एक कार्यक्रम हुआ। अब कल सुबह यज्ञ होगा। ये कुंड बने हुए आप देख रहे हैं और यज्ञ आप सबको करना है। हम यज्ञ करवाएंगे, यहाँ से आपको यज्ञ करने की विधि बताएंगे। आपको यज्ञ करना भी है और सीखना भी है। यज्ञ का समय 8 बजे का है। आप 8 बजे नहीं आ पाए तो 8:30 बजे तक किसी हालत में आ जाएं। 8:30 बजे हम भी यहाँ बैठ के कार्यक्रम प्रारंभ कर देंगे। आप सपरिवार यज्ञ में आइए, बच्चों को भी लाइए। और भाई लोग जो हमारे आएंगे, धोती पहनकर आएंगे तो बड़ा आनंद होगा। किसी को हम रोकेंगे तो नहीं, परंतु धोती पहन के आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कल शाम के समय 6 बजे का समय है। यहाँ पर संगीत प्रवचन कथा होगी। 6 बजे आपको आना है। परसों फिर सुबह यज्ञ होगा और परसों के यज्ञ में कल देव आवाहन पूजन होगा यज्ञ में। वो एक बड़ी विधि विधान है। और परसों के यज्ञ में बच्चों के संस्कार होंगे। पुंसवन, नामकरण, अन्नप्राशन, ये सब जो संस्कार हैं वो होंगे। वो हम आपको बताएंगे कैसे होते हैं। इसलिए कल शाम की सभा में इस बात पर बात होगी। आज भी एक सभा शाम की होना थी, पर यात्रा में बहुत हम लेट हो गए तो अब आपको हम बहुत देर नहीं बैठाएंगे। फिर परसों शाम को भी कथा प्रवचन संगीत होगा और परसों शाम के समय दीप यज्ञ होगा। उसके बारे में बताएंगे आपको। फिर अंतिम दिन 19, 20, 21 और 22 तारीख को सुबह यज्ञ होगा। उसमें गायत्री मंत्र की दीक्षा होगी और 22 तारीख को कार्यक्रम समाप्त होगा। तो इस तरह से आपको अभी 20, 21, 22 5 सभाएं यहाँ पर और आपको अटेंड करना है। 5 मीटिंग अटेंड करना है। 5 बार आपको आना है। सुबह 2-3 घंटे का रहेगा और शाम को 2 घंटे का रहेगा। तो एक क्रम से हम बात को उठाएंगे, उसको धीरे धीरे पूरा करेंगे तो आपको समझ में आएगा धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, सनातन क्या है, कर्मकांड विधि क्या है, देवी देवता क्या हैं, गुरु क्या हैं, शिष्य क्या हैं, पूजा पाठ करने से क्या होता है, देवी देवता हमको क्या देते हैं, कैसे देते हैं, हमारे जीवन में दिक्कतें क्यों है, परिवार में समस्या क्यों है, उसका समाधान क्या है, समाज में क्यों परेशानियां हैं, उसका समाधान क्या है, अपने बच्चों को हम कैसे ठीक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम युग ऋषि की तरफ से आए हैं तो हम केवल कथा कहानी सुनाकर और गाने बजाकर आपका मनोरंजन करने नहीं आए हैं। आपको कुछ ऐसी बातें सिखाने आए हैं जिससे आपका जीवन में कुछ मिले। नहीं तो कार्यक्रम होते हैं 4-5 दिन कथा हुई, 10 दिन कथा हुई और तुम्हारे हम हमारे, बाद में हम वहीं के वहीं। तो ये 4 दिन आप जब यहाँ आएंगे तो ऐसा नहीं कि आप वहीं के वहीं रहेंगे। आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आना चाहिए। तब तो इस बात का कोई मतलब निकलेगा। आपने इतना खर्चा किया, मेहनत कर रहे हैं और आके बैठेंगे, समय देंगे, तब तो कुछ उसका परिणाम निकलेगा। और परिणाम नहीं निकला तो कैसी कथा। तो इसलिए आप पूरे समय तक सभी चीजों में आइए। अपने बच्चों को जरूर लाइए, क्योंकि अपने बच्चों को धर्म का ज्ञान देना जरूरी है। यदि हम अपने बच्चों को धर्म का ज्ञान नहीं देंगे तो कोई उनको अधर्म सिखा देगा। चारों तरफ आपके बच्चों को बिगाड़ने और बहकाने की षड्यंत्र चल रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ते लिखते रहते हैं, वो आगे बढ़ने के लिए कैरियर बनाने में लगे रहते हैं, अच्छी बात है, परंतु उसके साथ साथ उनको अपना धर्म, संस्कृति का, इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो वो भूल जाएंगे, धीरे धीरे नास्तिक हो जाएंगे। तो कोई उनको मुसलमान बना लेगा, कोई उनको ईसाई बना लेगा। तो क्या करना पड़ेगा?
अपने बच्चों को धर्म का ज्ञान, धर्म की शिक्षा देना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। तो बच्चों को भी यदि आप साथ में लाएंगे तो वो सीखेंगे और समझेंगे तो आगे उनका जीवन अच्छा बनेगा, वो सुखी जीवन जी पाएंगे। आज के ज़माने में बहुत पैसा कमा लेना बड़ी बात नहीं है, जीवन को सुख से जीना, सुखी जीवन जीना ये बहुत बड़ी बात है। तो सुखी जीवन कैसे जिए ये सीखना पड़ता है। केवल सामान इकट्ठा होने से या पैसा इकट्ठा होने से, बड़ा पद होने से जीवन भी सुखी बन जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सुख सुविधा बढ़ जाएगी। तो इन 4 दिनों में वो बातें हम यहाँ पर आपको बताएंगे। किसने दी है? युग ऋषि ने, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया इस काम के लिए कि इस देश और दुनिया के लोगों को ठीक ढंग से जीना सिखाएं। और वो ज्ञान और विज्ञान हमारे पास हजारों साल से है, परंतु अभी हम भूल गए उसको, हम उससे दूर हो गए। तो हमको अब ऐसा लगता है कि क्या करें क्या न करें, तो हम कहीं यहाँ भटक रहे, वहाँ भटक रहे, इधर बाबा के पास जा रहे, उधर कोई चमत्कार दिखा दे, उधर कोई चमत्कार दिखा दे, हम भटकते रहते हैं। तो यहाँ पर वो बातें हम आपसे करेंगे। तो अब शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ, बैठिए, 1 मिनट के लिए बैठिए, 1 मिनट। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टस्तु शांतिर्भवतु। एक बात और ध्यान रखें, ये बाहर बिल्कुल मेला सा लगा हुआ है, तो आपको भटकना नहीं है। आप जो भी थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर सकते हो उसके लिए यहाँ से आपको अच्छी पुस्तकें ले जाना अपने बच्चों के लिए। मेले में इधर उधर की चीजों में अनावश्यक पैसा खर्चा आपको नहीं करना है। बहुत से लोगों ने दुकानें लगा रखी है, हर एक पीला कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति गायत्री परिवार का नहीं है, आप ध्यान रखना। लोग यहाँ धंधा करने भी आए हैं। ओम भूर्भुवः गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि।